हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो क्या है, पूर्व मध्य रेल ने बीपीएससी अभ्यर्थियों, परीक्षार्थियों व यात्रियों की सुविधा के लिए शनिवार से 4 जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस व 3 जोड़ी मेमू डेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेनें वर्तमान में चल रही इंटरसिटी स्पेशल, पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के अतिरिक्त है। इन ट्रेनों में यात्रियों को मास्क पहनने व कोविड-19 से जुड़े सभी प्रोटोकॉल का पालन करना है, जो कि अनिवार्य होगा। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि बीपीएससी की परीक्षा के मद्देनज़र परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए योजना बनाई गई है। जिस दिन भी परीक्षा होगी उस दिन ज़रूरत पड़ने पर इन ट्रेनों को पूर्व निर्धारित करके भी चलाया जा सकता है। इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 05201, 05202 पाटलिपुत्र नरकटियागंज पाटलिपुत्र इंटरसिटी का परिचालन नियमित गाड़ी संख्या फिर है 15-201, 15-202 के ठहराव समय दिन के अनुसार होगा। 052-15 है जो कि, और 52-16 मुजफ्फरपुर नरकटियागंज मुजफ्फर इंटरसिटी एक्सप्रेस। फिर क्या है, नियमित गाड़ी संख्या 15-215, 15-216 के अनुसार चलेगी। और 032-032-34 राजगीर दानापुर राजगीर इंटरसिटी नियमित गाड़ी संख्या 132-33, 132-34 के ठहराव समय के अनुसार चलेगी। उसी तरह क्या है, 033-03, 033-04 है जो कि धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस, मतलब ठहराव के समय जो पुराना निर्धारित समय था उसी के अनुसार चलेगी। मतलब साफ है कि जो पूर्व के समय निर्धारित थे वही समय रहेगी, खाली नंबर है जो कि आपको चेंज हो गया है। और नंबर क्या चेंज हो गया, पहले 1 लगा हुआ था, अब 0 लगा हुआ है। मेमू डेमो भी उसी तरह है, आपको समस्तीपुर कटिहार पैसेंजर ट्रेन है, उसके बाद आपको सोनपुर छपरा पैसेंजर ट्रेन है, और आपको दरभंगा रक्सौल पैसेंजर ट्रेन है। ये ट्रेनें हैं जो कि चलेगी। तो आप लोगों के लिए कम से कम कुछ हद तक सुविधाएं ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ट्रेनों की हालत बहुत ही ख़राब है, खासकर ओस के कारण, कुहासा कारण है, जो कि बहुत सारी ट्रेनें जो चल भी रही थी थोड़ी बहुत वो ज़्यादातर रद्द है, खासकर लंबी दूरी वाली। और कल क्या, 66वीं बीपीएससी पीटी, कल 4.5 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल। तो बीपीएससी द्वारा आयोजित 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। यह परीक्षा 27 दिसंबर को होगी। इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के शामिल होने के कारण परीक्षा में दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इस बार पहले की दोगुनी कर दी गई है केंद्रों की संख्या। इस वर्ष प्रदेश में 35 जिलों में 888 परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की पीटी आयोजित की जाएगी। 3 जिलों में नहीं है, शेखपुरा, अरवल और शिवहर में कोई केंद्र नहीं है। पटना जिले में 77 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा कब होगी, आपको 12 बजे से 2 बजे तक होगी। परीक्षा कक्ष में गैजेट नहीं ले जा सकते हैं। सभी केंद्र पर है जो कि 144 धारा लगाए रखे। और 11 अगस्त से होंगे, 11 उम्मीदवार भी इसमें अघोषित जो किए गए थे। तो टफ होगी परीक्षा। तो 66वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा अब तक लगभग 450 रिक्तियाँ आई है। प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों का 10 गुना रिजल्ट देने का प्रावधान, ऐसे में 4,500 ही रिजल्ट आने की संभावना है। तो कल जिन लोगों का परीक्षा, बहुत सारे लोग आज ही निकल रहे होंगे या निकल गए होंगे, तो उनको मेरे तरफ से सभी जितने भी परीक्षार्थी हैं उन हार्दिक शुभकामनाएं। और अंतिम समय में क्या करें, जैसे कि मैंने बीएसएससी इंटर लेवल में पहले ही बता दिया, क्योंकि छात्र है जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है कि जब वो कभी बुकलेट नंबर छोड़ देते हैं, तो कभी हिंदी इंग्लिश सिग्नेचर एक ही में कर देते हैं, तो कहीं है जो कि रोल नंबर गलत भर देते हैं, तो कहीं बुकलेट नंबर गलत भर देते हैं। तो ये बहुत ही दुखद बात है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो तरीके हैं, ये जैसे ही आपको जो OMR शीट मिलती है या बुकलेट मिलती है उसी समय भरें। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो इन्विलेटर से पूछें। अगर इन्विलेटर को भी नहीं पता है तो फिर आप अगल बगल देखें, भरने दें, उसके बाद भरें। तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अगर सावधानी बरतते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये परेशानियां जो बाद में होती है वो कम होगी। और 150 प्रश्नों, बहुत से लोगों को परीक्षा हॉल में मैंने बीपीएससी में सुने देखा है, खासकर प्री में, कि क्या इसमें नेगेटिव मतलब बहुत हास्यास्पद स्थिति है। तो क्लियर है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आपको ये भी नहीं पता है कि नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है और आप प्री परीक्षा हॉल में बैठे हैं, तो इससे समझ में आता है कि आपकी क्या रिजल्ट हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो कि पहले से पता होनी चाहिए, क्योंकि
और खासकर जिनको नहीं पता पहली बार अगर दे रहे हैं तो ये नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, और इसमें 150 प्रश्न है जो कि अनिवार्य है, आप बना सकते हैं, इसमें कोई नंबर नहीं कटेगा आपकी। और पूर्व के जहाँ तक है सवाल की कट ऑफ्स कितने लगभग जाती हैं, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो पुराने लेवल जो 3-4 बीपीएससी में चल रही है उसी के अनुसार रहेगी आपको। उसमें आपको एक बिहार की इकोनॉमिक सर्वे रहेगी, आपको बिहार स्पेशल से रहेंगे, हिस्ट्री के रहेंगे, स्वतंत्रता संग्राम से ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर्स के 30 प्रश्न है, 10 प्रश्न है जो कि न्यूमेरिकल रहेंगे, आपको अंकगणित टाइप के। तो ये पैटर्न पुराना रहेगा। कट ऑफ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो उसी का राउंड चलेगा, 97 to 100 के आसपास ही चलेगा। तो आप लोग है जो कि अंतिम से और कितने क्वेश्चन बनाए, तो क्वेश्चन छोड़ने का तो इसमें कोई सवाल ही नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन छोड़े। और जहाँ तक रिजल्ट की बात है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्च में है जो कि मुख्य परीक्षा का, तो अगर माना जाए तो जनवरी लास्ट में इसकी रिजल्ट प्री की आ सकती है। और अंतिम समय में सेंटर पहुंचने के लिए जहां तक सवाल है, तो आप पहले पहुंचे। क्यों पहले पहुंचे? बहुत सारे लोग कहते हैं मेरे तो बगल में, मैं आराम से निकला। पहले पहुंचने के बाद है जो कि आपको मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी कि लगेगा कि मैं, और जैसे ही लेट होगी तो आपको मन में घबराहट होगी और परीक्षा में हो सकता है इसका असर पड़े। इसलिए समय से 1 घंटा पहले ही कम से कम केंद्र पर पहुँच जाएँ। आसपास के माहौल में आप ढलेंगे तो आपको परीक्षा देने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये रही आपको बीपीएससी कल है 66वीं के लिए। अब बीएसएससी मेंस में आए 90% परीक्षार्थी 75 तक जाएगा कट ऑफ, अखबारों में है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य परीक्षा में उपस्थिति 90% रही। परीक्षा राज्य में 102 केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि परीक्षा के लिए पटना में 58 व मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन केंद्रों पर लगभग 58,000 अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के आधार पर छात्रों की उपस्थिति लगभग 90% रही। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य में 11,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी है। वर्ष 2014 में इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन वर्ष 2015 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र लीक हो जाने के कारण रद्द कर दिया गया था। 2018 में दोबारा परीक्षा आयोजित हुई, इसके बाद मेंस की परीक्षा आयोजित की जा रही है। हिंदी से 100 और सामान्य अध्ययन से पूछे गए थे 150 प्रश्न। तो मुख्य परीक्षा में हिंदी से 100 प्रश्न एवं सामान्य अध्ययन से 150 प्रश्न पूछे गए थे। अभ्यर्थियों के अनुसार हिंदी व्याकरण से अधिक प्रश्न रहे, हालांकि यह प्रश्न सामान्य रहे, इसमें महज क्वालिफाइंग होना जरूरी है, जबकि सामान्य अध्ययन, गणित व विविध के प्रश्न थोड़ा कठिन थे। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक विषय से भी प्रश्न पूछे गए। विशेषज्ञ परीक्षा के अनुसार है जो कि 100 प्रश्न में 400 अंक थे और दूसरे पेपर में 150 में 600 थे। दूसरे पेपर में 75 प्रश्न सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन और साइंस के रहे, और 75 प्रश्न तर्कशास्त्र और गणित से रहे। हर 4 पर एक निगेटिव अंक कटने का प्रावधान। परीक्षा में सामान्य का कट ऑफ 75 और ओबीसी का 70 से 72, ईबीसी का 65 से 70, एससी एसटी का कट ऑफ 63 से 65% रहने का अनुमान है, इनके द्वारा ये लगाया गया है। जहाँ तक सवाल है कि बहुत सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि 110 से कम नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर, तो ये अभी जो जो परीक्षा देकर आते हैं उनके हालात अभी, हालांकि पूरे 150 प्रश्न मिले ही नहीं हैं कि आपको याद, भले ही परीक्षा दे लेकिन आपको खुद याद नहीं है कि गलत हुआ है या सही हुआ है। तो अभी है जो कि अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है। और फिर भी है जो कि एक कट ऑफ है जो कि ये थोड़ी सी ज़्यादा कम है, लेकिन मैंने जो कट ऑफ कल बताया था उसमें एक सुधार जो था, मैंने उसमें ध्यान में नहीं था जब मैं बनाया था ईडब्ल्यूएस और महिला, तो उसको सुधार ले। ये कट ऑफ से जो कि आपको रहेंगे जो कल उसमें सुधार कर ले। जनरल 85, बीसी 82, ईबीसी 80 क्वेश्चन, एससी 78 क्वेश्चन, एसटी 75 क्वेश्चन, डीक्यू 68 क्वेश्चन, डीक्यू मतलब डिसेबल कोटा हो गया, बीसी लेडीज का 75 क्वेश्चन। तो ये कट ऑफ है जो कि आपको देख सकते हैं ये रह सकता। और ये मैंने ये जो लोएस्ट स्कोर है जो मान कर चले हैं कि बनरक्षी का सबसे लोएस्ट जाएगा, क्योंकि उसमें अभी भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होनी हैं, तो उसके लिए मैंने रखा है लोएस्ट है जो कि 85। और अगर टाइपिंग की पोस्ट की बात करें तो आपको 90 के आसपास मिल जाएगी, मिल हो सकती है, और राजस्व कर्मचारी की आपको 95 से 100 में आपको मिल सकती है। तो ये कट ऑफ है जो कि सबसे लोएस्ट है। और उपस्थिति का जहाँ तक 90% 10% अगर घटा दिया जाए तो लगभग है जो कि आपको 5 से है जो कि मतलब 50,000 के आसपास मान सकते हैं कि 50 से 52,000 परीक्षार्थी बैठे थे।
और इसका रिजल्ट कब आएगा बीएसएससी इंटर लेवल मेंस का, तो इसका भी रिजल्ट अगर सब चीज़ सही रहा तो आपको जनवरी या फरवरी में आ सकती है। सेना भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर के लिए कुछ क्या है, बिहार के 8 जिलों मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर के योग्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। तारीख और स्थान की जानकारी बाद में बताई जाएगी। ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है और पंजीकरण दिनांक 16 दिसंबर 2020 से 14 दिसंबर जनवरी 2020 तक खुला रहेगा। रैली में भाग लेने के एडमिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजा जाएगा। अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर दी गई तिथि की उपस्थिति दर्ज करवानी है। और आपको क्या क्या इसमें योग्यता रहेगा इसमें, तो सैनिक सामान्य ड्यूटी का है जो कि 17.5 से 21 वर्ष रहेगा। जन्म तिथि 1 अक्टूबर 99 से 1 अप्रैल 2003। लंबाई सेंटीमीटर में 169 रहना चाहिए। वजन है जो कि वेबसाइट पर जो दिया हुआ है, और सीना है जो कि 77। शैक्षणिक योग्यता क्या रहना चाहिए, 10वीं में है जो कि कम से कम 45% अंक और प्रत्येक विषय में 33% अंक होना चाहिए। उसके बाद सैनिक तकनीकी में क्या है, आपको 17.5 वर्ष से 23 वर्ष से डेट दिया हुआ है। लंबाई 169। इसमें इंटरमीडिएट चाहिए आपको साइंस में, भौतिक, रसायन, गणित, अंग्रेजी विषय के साथ, क्योंकि कम से कम 50% होना चाहिए और प्रत्येक में 40% अंक। उसी तरह सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहायक ये सब में आपको क्या चाहिए, 17.5 से 23 वर्ष और आपको 169 इसमें भी हाइट चाहिए। और इसमें जो है आपको विज्ञान में है जो कि इसमें भी आपको 50% रहना चाहिए और सब विषय में 40 रहना चाहिए, चाहे रसायन, जीव विज्ञान, अंग्रेजी ये सब हो। अगर बोटनी उतनी अंग्रेजी ये सब है तो फिर इसमें भी आपको चलेगा, 50% अंक, प्रत्येक विषय में 40 होना चाहिए। सैनिक लिपिक स्टोर कीपर तकनीकी, इसमें 17.5 से 23 वर्ष से 162 हाइट चाहिए। इसमें जो है आपको कला, वाणिज्य और विज्ञान में इंटरमीडिएट में मिलाकर कितना चाहिए, आपको 60% अंक चाहिए और प्रत्येक विषय में 50। 12वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित में जो कि 50% अनिवार्य है। तो ये आपको किसको किसको है जो कि कितना है जो कि छूट रहेगा, तो लंबाई में छूट रहेगा, सेवारत सैन्यकर्मी, ये सब आप लोग देख लेंगे। उसके बाद है जो कि क्या क्या आयोजित करवाया जाएगा, तो 1.6 किलोमीटर का है जो कि दौड़ करवाया जाएगा ग्रुप वाइज 5 मिनट 30 सेकेंड में, इसके 60 अंक रहेंगे। और अगर आप 5 मिनट 31 सेकेंड से 5 मिनट 45 सेकेंड तक करते हैं तो 48 मार्क्स मिलेंगे। पुल अप किया जाएगा, बीम पुल अप्स के भी अंक मिलेंगे। और 9 फीट डिच, जिग जैग, बैलेंस ये सब पास होना अनिवार्य है। फिटनेस टेस्ट है जो कि केवल पास होना अनिवार्य है। सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग सहायक, सोल्जर क्लर्क के लिए। चिकित्सा जांच है जो कि बाद में जो कि इसके सेलेक्ट होने के बाद कराया जाएगा। एडमिट कार्ड है जो कि आपको लेजर प्रिंटर का उपयोग नहीं करने कहा गया है इसमें। जाति प्रमाण पत्र है जो कि फ़ोटो लगा हुआ जाति प्रमाण पत्र लगाना चाहिए, अनुमंडल पदाधिकारी से हस्ताक्षरित होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, विवाहित प्रमाण पत्र, चरित्र ये सब, धर्म प्रमाण पत्र, अनुमंडल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब से है तो वो बनवाना है आपको। 10वीं 12वीं का मूल प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है। ये सब प्रक्रिया है, ये सब जिनको भरना है वो देख ले। और आपको रजिस्ट्रेशन हो रही है। खेलकूद एनसीसी का भी है जो कि आपको फ़ायदा इसमें मिल सकता है। शपथ पत्र भी आपको नोटरी द्वारा 10 रुपये को बनवा कर लाना है। टैटू वूटू आपको नहीं रहना चाहिए, यही सब है। कोविड-19 का भी दिया हुआ है कि आपको रहना है। ये सब प्रक्रिया है आप लोग है जो कि www.joinarmy.nic.in पर उपलब्ध है। इसको है जो कि आप लोग देख लें और जिनको रजिस्ट्रेशन करना है इन जिलों के तो वो भर लें। तो ये रहा आपको बीएसएससी, इंटर लेवल बीपीएससी और अन्य जो खबरें थी। तो इसी के साथ धन्यवाद।